गुड इवनिंग। तो हम लोग चलते हैं। टेंस फ्यूचर चल रही थी। फ्यूचर में दो हमने लिया था, सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, और दूसरा लिया था फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज उसके आगे हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे टेंस आज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इस पर एक दो दिन टेस्ट एंड डिस्कशन होंगे, और साथ ही साथ क्विज में आप लोग भाग लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। कभी एक्टिव पासिव, कभी सिंटैक्स, कभी आर्टिकल, कभी आपका टेंसेस, जो जो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। बुक भी अब तेज़ी से चलेगी लास्ट वीक से, और लगातार बुक चलते रहेंगे सप्ताह में कम से कम 3 दिन, तो आपको जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। चैप्टर गिना हुआ है, टाइम कम लगेंगे। आप हमसे पढ़ रहे हैं, अतः हम टाइम के साथ होंगे, घबराइएगा नहीं। आप आराम से मेहनत करते रहिए, एंड यह सोचना है कि एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, सब चीज़ समाप्त हो जाएगा। ओके, द वर्ल्ड इज योर्स, द अर्थ इज योर्स। ये दुनिया तुम्हारी है, पृथ्वी तुम्हारी है, बट यू विल हैव टू लिव हार्ड, यू हैव टू परफॉर्म वेल। ओके, बी रेडी। तो हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान कैसे होगी? जब भी क्रिया के साथ चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे लगा हो, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य कहते हैं। इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखोगे। सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, किसी फ्यूचर में शैल विल तो कॉमन है, और तब चूंकि परफेक्ट है तो शैल विल के बाद हैव प्लस V3 हैज नहीं। कोई भी सहायक क्रिया पहले लग गई तो आगे हैव फॉर्म ही होता है। डू हैव, डज हैव, डिड हैव, विल हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, सब में। अतः शैल विल लगा दिए तो हैज नहीं लगाइएगा, तो शैल विल प्लस हैव, और हैव के बाद V3 परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। जैसे वह दिल्ली जा चुकेगी, शी विल हैव गॉन टू दिल्ली। तो तुम लंदन से लौट चुकोगे, यू विल हैव रिटर्न फ्रॉम लंदन। ये फ्यूचर परफेक्ट का थोड़ा बहुत प्रयोग होता है, लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। भविष्य वक्ता कभी कभी प्रयोग करते हैं जोर लगा करके बोलने के लिए, अन्यथा उसका प्रयोग नहीं होता है। फिर भी हम लोग एक नज़र देख लिए, हम जिसकी जरूरत ज़्यादा होगी उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे हम लोग। आइए हम लोग चलते हैं। कंप्यूटर जी थोड़ा सा बढ़ाइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप लोगों ने पहचान को पढ़ा है, ठीक से देखा है, तो अब फिर से एक बार देख लीजिए और हम लोग ले चलते हैं आगे की ओर। जब भी क्रिया के साथ, जब भी क्रिया के साथ चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी लगा हो, वैसे वाले वाक्यों में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट दें। सब्जेक्ट के अनुसार ही शैल या विल का प्रयोग करें, और तब हैव का प्रयोग करेंगे, और परफेक्ट में V3 ही होता है। अंत में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब जैसे वह जूते खरीद चुकेगा, कौन खरीद चुकेगा? वह के लिए ही के साथ क्या लगेगा? विल, और विल के साथ क्या देना है? हैव। खरीदना का बाय का V3 बाउट। शूज जूते, एक जूता तो लोग पहनता नहीं, जूते बहुवचन में होते हैं। शूज, आप एक जोड़ा जूते बोल सकते हैं, पेयर ऑफ शूज, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं राजू एक बस बेच चुकेगा, और राजू विल हैव सोल्ड अ बस। सर इसको बना कर दिखाइए, बना हुआ है, कंप्यूटर जरा इसको ऊपर ले चलिए, उसके बाद हम बनाएंगे। और भी आप चिंता बिल्कुल ना करें। राजू एक बस बेच चुकेगा, राजू विल हैव सेल का सोल्ड अ बस, हो गया। अब हम लोग मैं तुम्हें आमंत्रित कर चुकेगा, अब यहाँ से बनाना है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। मैं, आई शैल हैव इनवाइटेड यू। रामू एक आम खा चुकेगा,
रामू will have eaten a mango. वह अमेरिका जा चुकेगी। She will have gone to America. And आप अपनी साइकिल बेच चुकेंगे। You will have, सेल का V2 V3 sold, अपना है ऑन नहीं, यू के अनुसार यो, ही के अनुसार हीज, सी के अनुसार हर, बाइसिकल। इस तरह से बच्चे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। आप मुझे खत लिख चुकेंगे, यू विल हैव रिटन लेटर टू मी, तुम मुझे एक फूल दे चुकोगे, यू विल हैव गिवन अ फ्लावर टू मी। इस तरह से धड़ाक धड़ाक बनाएंगे हम लोग। सेंटेंस में क्या होता है, या तो सब्जेक्ट बदलेगा, या क्रिया बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा, ढांचा नहीं बदलेगा। रूल्स को दिमाग में रखिए और फॉर्म कीजिए। आइए अब इतने वाक्य जितने हैं सब में हम हैज हैव के बाद नहीं बल्कि शैल विल के बाद नोट लगा देंगे। तो सर हैज हैव के बाद नोट लगाते थे, सो परफेक्ट में लगाते थे, फ्यूचर परफेक्ट में मेन सहायक क्रिया शैल विल है, शैल विल के तुरंत बाद नोट लगाएंगे, निगेटिव बन जाएगा। जैसे तुम दिल्ली नहीं जा चुकोगे, यू विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। राजू एक बस नहीं खरीद चुकेगा, राजू विल नॉट हैव बाउट अ बस, बाय का बाउट। इस तरह से हम लोग लेंगे बाबू। आइए निगेटिव को दर्शन कीजिए। कंप्यूटर जी निगेटिव सेंटेंस दिया जाए। जब अफर्मेटिव आप समझ चुके होते हैं तो निगेटिव में सिर्फ नॉट होती है। वही नोट को आप शॉर्ट फॉर्म में नट भी कर सकते हैं। विल नोट का शॉर्ट फॉर्म ऑन्ट और सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म सांट होता है, सेलेंट नहीं। SASSHAN कॉमा देकर टी, सांट। और विल नोट का ऑन्ट, वांट नहीं, ऑन्ट। अब आप देखो, जैसे कि मैं तुम्हें लिख भी देता हूं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। सपोज कर लो, एक दिन और बताया था, सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म हमें जानना हो तो शांट, और विल नोट का शॉर्ट फॉर्म जानना हो तो ऑन्ट। सारे फ्यूचर में ऐसे होते हैं, बताया था, आप दिमाग में रखा करो। कंट्रैक्शंस बताया था, संकुचन, शॉर्ट फॉर्म, इन सबको दिमाग में रखिए। लेकिन रिटन में फुल फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म का, या क्वेश्चन टैग में, या डायलॉग मेकिंग में हम जहाँ जहाँ बताएंगे, हर एक जगह नहीं। अब आप देखते हो वह जूते नहीं खरीद चुके हैं, नहीं लग गया तो नॉट बढ़ गया। सब्जेक्ट प्लस शैल विल है ही, नॉट बढ़ा कर हैव प्लस V3। अब देखें, राजू एक बस नहीं बेच चुकेगा, राजू विल नॉट हैव सोल्ड अ बस। खरीद चुकेगा, नहीं खरीद चुकेगा, विल नॉट हैव बाउट। तो बेचना या खरीदना क्रिया बदल जाएगी लेकिन ढांचा वही रहेगा, रूल वही रहेगा। आप लोग देखते हो, इसी में शैल विल पहले या सब्जेक्ट अंदर कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नॉट फिर लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। नॉट हटा देंगे, सिर्फ इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में कुछ करना नहीं है, सहायक क्रिया पहले तब सब्जेक्ट को। आइए हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर जी इंट्रोगेटिव मोड में आइए, लीजिए। ये आपका इंट्रोगेटिव मोड है। क्या हुआ, सहायक क्रिया पहले सब्जेक्ट बाद में, शैल विल पहले तब सब्जेक्ट तब हैव प्लस V3, जो चीज शेष बच गया वही। जैसे क्या हुआ, जूते खरीद चुकेगा, विल ही इसमें हैव छूटा है, विल ही, एक मिनट, विल ही हैव बाउट सोज। ठीक है ना। अब देखो बाबू, कहीं भी मेरी नज़र पड़ेगी तुरंत खोज लेगी। टाइपिस्ट है ना, बहुत तेज़ी से टाइप करता है, बहुत सारे मटेरियल्स बनाता है। प्रूफ रीडर का ध्यान नहीं गया होगा, प्रूफ रीडर अलग अपॉइंटेड है, फिर भी मेरी नज़र पड़ेगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। राजू, क्या राजू एक बस बेच चुकेगा? वेल राजू हैव सोल्ड अ बस। अब यहाँ पर खरीद चुकेगा रहेगा तो बाउट कर देंगे। इट मीन्स क्या है तो व्हाट नहीं देना,
शैल विल को पहले कर देंगे, बस सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल पहले कर दो। जैसे क्या मैं दिल्ली जा चुकूंगा, शैल आई हैव गॉन टू दिल्ली, क्या तुम मुझसे मिल चुकोगे, विल यू हैव मेट मी, क्या वह लंदन में शादी कर चुकेगा, विल ही हैव गॉट मैरिज इन लंदन। ठीक है, मैरी का मैरिड होता है और गेट का गॉट होता है, मैरिज रखेंगे तो नाउन हो गया, इसलिए गेट मैरिज का गॉट मैरिज। आगे आइए, हम लोग चलते हैं बाबू। आज बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समाप्त करेंगे। अब इसी में नोट लगा दो तो क्या बन जाएगा, देख लो क्या बन जाएगा। क्या वह जूते नहीं खरीद चुकेगा। अब क्या तो था ही सहायक क्रिया पहले तब सब्जेक्ट, उसी में सब्जेक्ट क्या नोट कर दिए। और सर सहायक क्रिया के साथ नट सटा कर रख सकते हो, शांट या ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 जैसे है सब चीज रहेगा। जैसे आप देखो क्या वह जूते नहीं, केवल नहीं बढ़ गया तो नॉट, उसी नोट को हटाकर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में शांट या ओंट कर सकते हैं। जैसे विल ही नॉट, इसमें भी हैव छुटा हुआ है, यहां पर देखो दोनों में छोड़ दिया था। अरे टाइपिस्ट बा, विल ही नॉट हैव बाउट शूज, कहीं कोई दिक्कत। अब देखो बाबू, क्या राजू एक बस नहीं बेच चुकेगा, विल राजू नॉट हैव सोल्ड अ बस, क्या तुम दिल्ली नहीं जा चुकोगे, विल यू नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, क्या आप मुझसे नहीं मिल चुकेंगे, विल यू नॉट हैव मेट मी, क्या आप उससे शादी नहीं कर चुकेंगे, विल यू नॉट हैव मैरिड हर। मैरी के साथ अक्सर प्रीपोजिशन नहीं लगाना एक्टिव वॉइस में, जैसे क्या मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी, कहना नो नो सॉरी जी। ओके, इधर आइए, अब हम लोग WH की ओर चलते हैं। चलो रे मुनमा, मान लो इसमें हमको WH बनाना पड़ता तो हम कैसे बनाते, रोकते हैं, ठीक ना, WH को रोकते हैं हम लोग। आइए, WH क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप इसके रोल के लिए पहले एक बॉक्स तैयार कर लो, और बॉक्स तैयार करके देखो सिखा देते हैं। कोई भी WH वर्ड, व्हाट वेयर व्हेन, ये सारे वर्ड को WH वर्ड कहा जाता है। अब जिस टेंस का जो सहायक क्रिया हो उसको रख देना, शैल या विल, ये आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। देखते हो ना, इसी दोनों के बीच तालमेल है। अब परफेक्ट है तो हैव प्लस V3 तो होएगा, प्लस ऑब्जेक्ट भी होएगा। जैसे मान लो, मान लो वह दिल्ली कब जा चुकेगी, अब कब के लिए पहले WH ले लो, when, अब शैल विल लेना है तो विल, अब सब्जेक्ट लेना है तो सी, अब हैव प्लस V3, हैव गॉन टू दिल्ली, दिल्ली हिंदी में बोलना, दिल्ली इंग्लिश में। अब है दूसरा, तुम वहां से कैसे लौट चुकोगे, लो। अब कैसे है, कैसे के WH क्या होगा, हाउ, हाउ के बाद शैल विल चुनना है हमको सब्जेक्ट के अनुसार, चूंकि यू आ रहा है, यू के लिए भी
विल ही होगा, हाउ विल यू। अब क्या होगा सब्जेक्ट के बाद है, लौटना रिटर्न, अब V3 देना है तो रिटर्न, वहां से फ्रॉम देयर। कितना अच्छा लग रहा होगा, आराम आराम से बनता है, बनाने की जज्बा होने चाहिए, बनाने की सोच होनी चाहिए, बनाते रहिए, रुकिए मत। आइए मान लो इसमें हम इंट्रोगेटिव में निगेटिव डाल दें तो नोट बढ़ाना है। अब नोट हम सब्जेक्ट के बाद बढ़ा लें या सहायक क्रिया के साथ ज्वाइंट कर लें, फुल फॉर्म में चूंकि सब्जेक्ट के बाद बढ़ाना है आराम से बढ़ा लेंगे। आइए WH का निगेटिव कंप्यूटर जी आप दीजिए। आइए ये WH क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस है, WH ही नोट लग गया इसलिए निगेटिव हो गया, कोई खास नहीं है। कोई भी WH में नोट लगाने पर WH का निगेटिव हो जाएगा। वह जूते क्यों नहीं खरीद चुकेगा, वाई विल ही नॉट हैव बाउट शूज। अब WH दिए, शैल विल दिए ही थे, सब्जेक्ट देंगे, चूंकि नहीं आ गया तो नोट भी दे देंगे, और तब हैव प्लस V3, अंत में ऑब्जेक्ट। कहीं कोई लफड़ा है कहाँ, देखो वाई क्यों है इसलिए वाई, तब शैल विल में विल, तब सब्जेक्ट देना है, तब फिर नोट लगाना है, और तब हैव देना है, और तब V3 देना है, और तब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो बचे वो लास्ट में देना है। आराम से बनेगा। दूसरा क्या है, राजू एक बस कैसे नहीं बेच चुकेगा, हाउ विल राजू नॉट हैव सोल्ड अ बस। कैसे नहीं खरीद चुकेगा, बस बाउट कर देंगे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। WH का निगेटिव भी तैयार आपका हो रहा है। अब एक टेंस बच जाता है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वह बहुत कम प्रयोग में आता है। भविष्यवक्ता कभी कभी जोर लगाकर बोलते हैं। सामान्य जीवन में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करके बोल लेते हैं कि तुम खाते रहोगे, वो आता रहेगा, मैं जाता रहूँगा, एक कुमार पढ़ाते रहेंगे। लेकिन भविष्यवक्ता कहते हैं एक कुमार पढ़ाते हुए रहेंगे। समय हो या ना हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें फ्रॉम का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। पीरियड ऑफ टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम में फ्रॉम होता है। जैसे वह सोमवार से भीख मांगती हुई रहेगी। अब हुआ रहेगा, हुई रहेगी मनुष्य नहीं बोलता है, इसलिए टेंस का यूज कम होता है। तो वह सोमवार से भीख मांगती हुई रहेगी, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस टाइम हो, देंगे नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो सी विल हैव बीन बेगिंग फ्रॉम मंडे, इसमें सिंस नहीं लगाइएगा, फ्यूचर है ना। अब ध्यान दीजिए, वैसे लोग लगा देते हैं बोलचाल में बहुत जगह। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जूते क्यों नहीं खरीद चुकेगा, वाई विल ही है, सॉरी ये तो हो गया था। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग ला रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान मैं करा देता हूं कंटिन्यूअस की, हुआ रहूंगा, हुई रहूंगी, हुए रहेंगे, हुआ रहेगा, ये सब क्रिया के साथ लगा हुआ रहता है। तो जब भी क्रिया के साथ हुआ रहूंगा, हुए रहेंगे, हुए रहोगे, हुई रहेगी, ये सब वाला वाक्य हो भाई, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देना, और सब्जेक्ट के अनुसार ही सभी फ्यूचर में शैल विल दिया ही था। इसमें जो कंटिन्यूअस है इसलिए हैव प्लस V3 नहीं, हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अंत में शब्द रहे, समय रहे तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। जैसे आप हम लोग को पढ़ाते हुए रहेंगे। अब आपका यू शैल विल में विल, हैव बीन सब में देना कंटिन्यूअस है, फिर V4 टीचिंग, अस माने हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस वी का अस हो जाता है। जब वर्ब के बाद आए सब्जेक्ट के रूप में नहीं देकर ऑब्जेक्ट के रूप में देंगे, राइट ना। अब देखेंगे प्रेम तुमसे प्यार करता हुआ रहेगा, यहाँ प्रेम नाम है। प्रेम विल हैव बीन लविंग यू। आप मुझसे नफरत करते हुए रहेंगे, ए विल हैव बीन हेटिंग मी।
इस तरह से बनेगा बंधु, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। जिस तरह वो बना हुआ है इस तरह यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। पूजा यहाँ नाम है, PUJ पूजा भी लिख सकते हो, नाम में POOJ पूजा भी लिख सकते हो, नेमिंग वर्ड में फ्री हो। तो पूजा विल हैव बीन वर्शिपिंग, वर्शिप से वर्शिपिंग, मैं जादू सीखता हुआ रहूंगा। लर्निंग, मान लीजिए जादू सीखना अपने सीख रहा, सिखाता हुआ रहूंगा तो टीचिंग हो जाएगा। टीचर माने पढ़ाना या सिखाना, लर्न माने खुद सीखना। वह तुम्हें गाली देती हुई रहेगी कंटिन्यूअस, तो शी विल हैव बीन अब्यूज मीन्स गाली देना। अब क्या है, सोनम तुमसे प्यार करती हुई रहेगी। सोनम विल हैव बीन लविंग यू। अमीषा चाय पीती हुई रहेगी। अमीषा विल हैव बीन टेकिंग टी। आप मुझसे बातचीत करते हुए रहेंगे। यू विल हैव बीन टॉकिंग टू मी। इस तरह से बनाएंगे हम वाक्य को, ठीक है ना। आगे बढ़ना है। अब जितने भी वाक्य आप देख रहे हो, शैल विल के तुरंत बाद नोट लगा दोगे, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव में कोई दम नहीं, सारे निगेटिव के लिए एक ही फॉर्मूला है, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट। इन हैव के बाद लगावे, बिन के बाद लगावे नहीं, कहीं नहीं लगाइए। आपको बिंदी लगाना होगा तो यहीं लगाइएगा ना, ये नहीं जहीं तहीं लगा लीजिएगा। सबका एक स्थान होता है, ये नहीं जो कुछ भी कहीं पर लगा दो, ऐसी नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। निगेटिव, तो निगेटिव में कोई दम होता ही नहीं है। शैल विल क्या नॉट लगा देंगे। जैसे मान लो आप हम लोग को नहीं पढ़ाते हुए रहेंगे, यू विल नॉट हैव बीन टीचिंग अस। प्रेम तुमसे प्यार करता हुआ नहीं रहेगा, प्रेम विल नॉट हैव बीन लविंग यू। आप मुझसे नफरत करते हुए नहीं रहेंगे, यू विल नॉट हैव बीन हेटिंग मी। तुम मुझे नहीं बुलाती हुई रहोगी, यू विल नॉट हैव बीन कॉलिंग मी। हुआ हुई हो गया जोरदार तो विल हैव बीन लग गया, और सीधे बुलाती रहोगी शैल बी। इस तरह से विल बी प्लस V4। अब इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव कर देंगे तो नॉट लगा देंगे, है ना। पहले आप निगेटिव देखो, अब इंट्रोगेटिव देख लो। इंट्रोगेटिव में क्या करोगे, शैल विल को पहले कर दोगे, जैसे देख लो, तब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनवा ही देंगे। शैल विल पहले कर दिया, कोई सहायक क्रिया किसी टेंस का पहले हो जाए वो इंट्रोगेटिव मूड में आ जाएगा। जैसे क्या प्रेम तुमसे प्यार करता हुआ रहेगा, विल प्रेम हैव बीन लविंग यू। क्या आप दिल्ली जाते हुए रहेंगे, विल यू हैव बीन गोइंग टू दिल्ली। क्या आप मुझे पढ़ाते हुए रहेंगे, विल यू हैव बीन टीचिंग मी। मुझे, हमें तो अस। इस तरह से क्या किरण यहाँ रोज दिन आती हुई रहेगी, विल किरण हैव बीन कमिंग हियर डेली एवरी डे। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव में आएंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव में सिर्फ नोट लगा देंगे, सारा रोल वही रहेगा। क्या राजू सड़क पर भीख मांगता हुआ नहीं रहेगा, विल राजू नॉट हैव बीन बेगिंग ऑन द रोड। क्या आप हम लोग को पढ़ाते हुए नहीं रहेंगे, विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग अस। इस तरह से आगे, तो क्या प्रेम तुमसे प्यार करता हुआ नहीं रहेगा, विल प्रेम नॉट हैव बीन लविंग यू। क्या आप हम लोग को नहीं पढ़ाते हुए रहेंगे, विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग अस। अब मान लो मुझे रहता तो मी। क्या चपरासी घंटी बजाता हुआ नहीं रहेगा,
विल द प्यून नॉट हैव बीन रिंगिंग द बेल? क्या तुम मुझको एक खत नहीं लिखती हुई रहोगी? विल यू नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर टू मी? इस तरह से धरले बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु, बनाते रहो। अब बहुत ही कम दिन बचा है, क्विज शुरू हो जाएंगे तुम लोग के। लगातार लाइव पर में क्विज होगा, हम देखेंगे कौन कितना बनाता है। मोबाइल या एक लैपटॉप रखा रहेगा सामने में, उस स्क्रीन पर आपको देखते रहेंगे हम। समय थोड़ी बर्बाद होगी, इसलिए कभी कभी लेंगे, उसमें समय बर्बादी होती है। प्रचार के लिए, ऐड के लिए लिया जाता है। अब ऐड क्या करना, कोर्स को ख़त्म करना है ना, तो देखते रहिए। हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया, तो हम लोग द एंड लिखना जानते हैं कि नहीं? आइए, यूट्यूब देखते रहें, ज्ञान मिलेगी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक तो ज़रूर करें। इससे हमारी मनोबल बढ़ेगी, तो हम नए नए चीज़ यूट्यूब पर देते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भले कोर्स सिलेबस चली जाएगी ऐप पर में, लेकिन कभी कभी विशेष टेस्ट, मॉडल क्वेश्चन वगैरह भी देते रहेंगे, और ज्ञान के लिए बेसिक वगैरह की ज्ञान भी हम यूट्यूब पर देते रहेंगे। यूट्यूब बंद नहीं होगी। इसलिए 11th वाले हों, 9 वाले हों, 10 वाले हों, जब भी 21 तारीख के बाद चलेगी बेसिक, तो बेसिक हम कुछ दिन यूट्यूब पर में देंगे और कोर्स को ले जाएंगे ऐप पर में। इसलिए आप देखते रहिए, चलते रहिए। बाय बाय।